आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान सूर्य का ही अभिषेक एवं उनकी रथ यात्रा। रुद्र ने पूछा कि ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने पर रथ के खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ जाने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले तथा रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को ही क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप लोक कल्याण के लिए ही विस्तार पूर्वक बतलाइए। ब्राह्मण बोले कि हे रुद्र, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुने। भगवान सूर्य का रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के लिए ही मैंने परिवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, वहाँ दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते और न चोरी आदि का ही कोई भय ही रहता है। इसलिए दुर्भिक्ष, अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को घृत के द्वारा ही भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है और वहां वह दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सकरा के साथ ही साली, चावल का भात, मिष्ठान और चित्र वर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है, वह ब्रह्मलोक को ही प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घृत का उल्टन लगाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। पौष मास में सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा ही भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय ही प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नौमिष, पृथुदक, सोन, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, विल्लभक, नीलकंठ पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रवत, भंडीरवन, चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा, तापी, शिवा, वेदव्रती, गोदावरी, पयोष्णी, कृष्ण, वेश्या, बेन्या, सद्दु, पुष्करणी, कौशिकी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन ही भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी को ही मंगल कलशों और बितान आदि के सुशोभित चौकोर एवं पक्के ईंटों से बनी वेदी पर ही सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद आदि उत्सवों को करना चाहिए। अनंतर माघ शुक्ला चतुर्दशी को आयाचित व्रत करें। पश्चिमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी को रात्रि के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर ही पौराणिक की भली भांति पूजा करें। तदंतर रत्न जटित सुवर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें।
उस रथ को ही उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा करें। रात्रि में जागरण करें, नित्य गीत चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को ये रथ यात्रा करनी चाहिए। थके रथ के आगे विविध बाजे बजते रहने चाहिए, बजते रहे, नित्य गीत और मंगल बेध्वनि होती रहे। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ करनी चाहिए, पुनः क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराना चाहिए। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। राजा को युद्ध में ही विजय मिलती है। उस राज्य में सभी प्रजाओं का और पशुगण निरोग एवं सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को ही वहन करने वाले तथा रथ के साथ जाने वाले सूर्यलोक में ही निवास करते हैं। रुद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे बहुत संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है। कृपा कर आप मेरे इस संयम को दूर करें। ब्रह्मा जी बोले कि संवत्सर के अवयवों के रूप में जिसे रथ का पूर्व में ही मैंने वर्णन किया, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के लिए ही अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए ही भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया और तब से वह रथ यात्रा पूजित हो गई है और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य की रथ यात्रा का ही उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा ही आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को ही चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उसका रथ एवं मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के लिए द्वारा ही उसके रथ एवं मंडल का ही दर्शन किया है। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की यात्रा रथ यात्रा प्रजाओं के शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत ही सुदृढ़ रथ का ही निर्माण करना चाहिए। इसके बीच में ही भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त ही अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्प मालाओं और चंबर आदि से अलंकृत करना चाहिए। रथ के लिए अर्घ प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन अंधे उपेक्षित और अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट कराना चाहिए। उत्तम मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होना देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप ही इस सूर्य महायाग में ही भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति भंग आशा वाला होकर लौट जाता है तो इस दुष्ट कृत्य से उसके स्वर्गस्थ पितरों का अध पतन हो जाता है। अतः सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यश प्रशस्त नहीं होता और निम्नलिखित मंत्रों से देवताओं को उनका प्रिय पदार्थ समर्पित करना चाहिए। इन मंत्रों से बलि देकर ही तथा इन ऋचाओं का पाठ करें। अनंतर पुण्याह वाचन और अनेक प्रकार के मंगल बाधों से ही ध्वनि कर सुंदर एवं समतल मार्ग पर ही रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का न लगे। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को रथ में लगाना चाहिए। यह
पुरुषगण ही रथ को खींचे। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हो उन तथा व्रती हो वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से उसमें स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की ही राकी एवं निभुक्षा नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। निभुक्षा को दाहिने ओर और रागी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे ही की ओर बैठें और उन्हें संभाल कर स्थिर रखें। सारथी कुशल भी रहना चाहिए। सुवर्ण दंड से ही अलंकृत छत्र रथ के ऊपर ही लगाए। अतिशय सुंदर रत्नों से ही जटिल सुवर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिससे कि अनेक रंगों के साथ पताकाएं लगी हो। रथ के आगे के भाग को सारथी के रूप में ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को रथ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ होता है उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। वहां 1 दिन तक ही रथ की पूजा करें। विविध नृत्य, गीतादि उत्सव, वेद पाठ और पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन और कराना चाहिए। नवमी के दिन ही रथ चलाकर ही पूर्वो द्वार पर ले जाएं। 1 दिन वहां रहें। तीसरे दिन दक्षिणा द्वार पर और रथ के साथ जाएं तथा चौथे दिन पश्चिमी द्वार पर रथ को ले जाएं। वहां से नगर के मध्य में रथ को ले जाएं। वहां पूजन और उत्सव करें। दीपमाला प्रज्वलित करें। ब्राह्मणों को दान दें, भोजन कराएं। अनंतर वहां से मंदिर में रथ को ले जाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर ही पूजन और उत्सव करें। 1 दिन रात में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी के त्रयोदशी तक रथ यात्रा होनी चाहिए और चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दें। इस रथ यात्रा करने से सभी विघ्न बाधाएं निवृत्त हो जाती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।